हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, हम कॉन्टैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग के अंदर क्या लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो दूसरे पहले टर्म वर्क सर्टिफाइड हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। दूसरी टर्म कौन सी, वर्क अनसर्टिफाइड। क्या होता है ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि ऐसा पोर्शन जो हमने कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया है, लेकिन उसके बदले में इंजीनियर ने अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। काम कर दिया है लेकिन अन शब्द इसलिए किया, उसके बदले अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं मीनिंग ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्या होता है? अनसर्टिफाइड मीन्स वर्क डन, काम कर दिया, बट नॉट सर्टिफाइड बाय अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी ने उसके बदले हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया है। सो कॉन्ट्रैक्टी will cut some money on the basis of work uncertified and will keep in his pocket। मतलब कि यदि वर्क सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टी जो कि कस्टमर है वो उसके बेस पर वो पैसे नहीं देगा। ठीक है, यदि वो अपनी पॉकेट के बीच में रख लेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा तभी वो विश्वास करेगा। ठीक है, दिस विल जो अपने काम कर दिया लेकिन उसने नहीं दिया पैसा, तो उसको कहते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मतलब कि कस्टमर ने अपने पास रख लिया, कस्टमर को, और कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास रख लिया। ठीक है, तो इसमें थोड़ी दो कंडीशनें ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम वर्क सर्टिफाइड दिखाते हैं और वर्क अनसर्टिफाइड दिखाते हैं। मेन रीजन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। एक्सपेंडिचर को हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड, और इनकम को कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। वी शो ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल द एक्सपेंसेस इन द डेबिट साइड और ऑल द इनकम ऑन क्रेडिट साइड, है ना। ऐसे ही करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। और वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड आर जस्ट लाइक ए आउटस्टैंडिंग इनकम। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को हम एक टाइप से इनकम मांगते हैं कि इतना काम कर लिए। देखो, काम के बदले जितने भी एक्सपेंडिचर किए वो डेबिट कर दिए, और काम जो कर लिया उसको हम क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसे आउटस्टैंडिंग शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि पैसे तो 5 साल के बाद ही मिलने हैं। जैसे समझ लो काम कंप्लीट तो हो ना 100%, है ना। आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है पर अभी मिली नहीं है। जैसे 60% काम कर लिया है मतलब कमा लिया है ना, और 60% काम के बदले हमने ये सारे एक्सपेंडिचर कर लिए जिसको हम डेबिट कर चुके हैं, इसलिए इसको वर्क आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड मतलब एक एक टाइप से क्या होती है? इनकम होती है। किसकी? कॉन्ट्रैक्टर की इनकम होती है, और जो भी खर्चे करते हैं, मटेरियल देता है, वो एक्सपेंसेस होते हैं। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। और वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड विल गो टू असेट साइड और बैलेंस शीट, क्योंकि काम कर लिया है ना, एक टाइप से उसकी प्रॉपर्टी बन गई, है ना। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, चाहे सर्टिफिकेट नहीं मिला, काम तो कर लिया ना। जैसे मैंने बिल्डिंग बनाई, आधी बिल्डिंग बनी तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं बन गई। तो इस टाइप से वो इसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड दिखाते हैं, बिकॉज बोथ आर आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ये किसकी इनकम होगी? कॉन्ट्रैक्टर की, क्योंकि, है ना। बट वी डिडक्ट कैश रिसीव। लेकिन देखो, समझो मैंने 5 लाख का काम हो गया, है ना, 5 लाख का काम हो गया, और 5 लाख के काम के बदले यदि 4 लाख कॉन्ट्रैक्टरी से मिल गया, क्या कैश रिसीव मिल गया, समझो 5 लाख का काम था। ये दोनों चीज़ें, वर्क सर्टिफिकेट से कितने 5 लाख का काम था और हमें मिल गया, फिर तो नहीं दिखाएगा ना। मिल गया तो उसको, तो उसकी सेट्स किसकी होगी? अब वो वाली सेट्स कॉन्ट्रैक्ट की होगी, है ना। बट वी डिडक्ट कैश रिसीव्ड एंड रिजर्व फ्रॉम इट बिकॉज कैश रिसीव विल बिकम इनकम ऑफ द करंट, सो इट विल नॉट इंक्लूड इन बैलेंस शीट। तब ये इनकम ऑफ द करंट ईयर होगी और इट विल नॉट इंक्लूड इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्लियर होगा। वर्क अनसर्टिफाइड क्या होती है? जो काम पहले तो हम मेन टॉपिक में चले जाते हैं, जिसके बदले इंजीनियर ने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन ये एक टाइप की प्रॉपर्टी ही मानी जाती है, जैसे ये सर्टिफाइड होती है। ठीक है, क्योंकि चाहे नहीं दिया, काम तो किया ना, है ना। तो ये है मीनिंग ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसको भी हम निकाल लेते हैं अमाउंट में। यदि हमने कहा हमने काम पर 5 लाख रुपये खर्च दिया, इसका मतलब 5 लाख का काम हो गया, लेकिन 4 लाख का सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, समझ गए। 5 लाख का टोटल कॉस्ट इनकर्ड, मतलब कि मैंने 5 लाख खर्च कर दी कॉन्ट्रैक्टर ने, और सर्टिफिकेट इंजीनियर ने कितने का दिया? 4 लाख का। तो इसका मतलब अनसर्टिफाइड अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट कितना हुआ? 1 लाख। क्लियर है?
ठीक है, मतलब जो अमाउंट हमने जितना एक्सपेंडिचर कर लिया और जितना सर्टिफिकेट मिल गया वो तो सर्टिफिकेट, जो जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला वो क्या होगा, अनसर्टिफाइड अमाउंट। ठीक है, और क्लियर है आपको, ये आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई हमारी, 6 लाख, मतलब कि हमने टोटल कॉस्ट जैसे ऊपर वाली 6 लाख खर्च दिए और सर्टिफिकेट 60% कंप्लीट कर दिया। 60% का मतलब कि इतना हुआ 3,60,000 का काम कर दिया हमने, है ना। लेकिन उसने हमें सर्टिफिकेट कितने देकर दिया, 50% का, मतलब 3 लाख का सर्टिफिकेट दिया। जैसे 50% कितना हुआ, 3 लाख, और ये कितना हुआ, काम हमने कर दिया 3,60,000 का, लेकिन सर्टिफिकेट मिले 3 लाख का, तो 60,000 का सर्टिफिकेट नहीं मिला। ठीक है, समझ गए। 5 के 30 और 6 के 36। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट मैंने यहाँ गलत लिख दिया। 10% काम, 10% कितना हुआ, 60,000 होना था। ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट कितना होना था, 60,000 होना था, कि जो हमें उसके बदले में सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो इसको आप टाइपिंग मिस्टेक समझना, ये है 60,000 क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।